आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है सम्मिश्र संख्या 1/2 धन 1/2 आई की घाते 10 का काल्पनिक भाग हमको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई सम्मिश्र संख्या होती है, जैसे हम यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या लिख लें 1 धन आई बी, तो यहाँ पे जो आई हमारा होता है ये हमारा काल्पनिक भाग होता है। यानी कि अगर हम इस सम्मिश्र संख्या की बात करें, इसको हम जेड नाम दे दें और सम्मिश्र संख्या को लिखो ए धन आई बी, तो इसमें होता क्या है, जो ये हमारा ए वाला भाग होता है, ए वाले भाग को हम बोलते हैं ये हमारा वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा आई का मान होता है ये हमारा वर्गमूल ऋणात्मक 1 होता है, और क्योंकि हम जानते हैं वर्गमूल के अंदर तो ऋणात्मक मान आता नहीं है, इसलिए इस संख्या को हम बोलते हैं कि ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ये हमारी कैसी है? यही हमारी काल्पनिक संख्या है। और इस काल्पनिक संख्या के साथ जो हमारा भाग लगा हुआ है, यानी कि ये बी, इस बी को हम बोलते हैं कि ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमारा सवाल दिया हुआ है। सवाल हमसे कह रहा है कि जो हमारा सवाल में लिखा हुआ है 1/2 धन 1/2 आई की घाते 1/10, सॉरी आई की घाते 10, इस पूरे को हल करने पे जो काल्पनिक भाग होगा, यानी कि आई के साथ जो भाग लिखा होगा उसका मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे हम सवाल लिखेंगे। तो सवाल था हमारा 1/2 धन 1/2 धन आई की घाते 10। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए 1/2 की घाते 10 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। जब हम इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर बचेगा 1 धन आई की घाते 10। अब हमें इसको हल कर देना है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 की घाते 10, और इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 धन आई की घाते 2 और इस पूरे की घात 5 कर देते हैं। हमको पता है घात के ऊपर घात यानी घात का गुणनफल हो जाता है, यानी इसको हम 5 और 2 के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 1/2 की घाते 10। अब अंदर वाले भाग को पूरा हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 1 धन आई का वर्ग धन 2 आई की घाते 5। अब हमें इसको हल कर देना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं आई का मान जो हमारा होता है ये हमारा वर्गमूल ऋणात्मक 1 होता है, यानी आई के वर्ग का मान ऋणात्मक 1 हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक 1 है और यहाँ पे ऋणात्मक 1 है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 की घाते 10। अंदर दोनों हमारे भाग कट जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों ही भाग हमारे कट गए और अंदर बचेगा 2 आई की घात 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें अब जो हमारा वास्तविक भाग था, संख्या का वास्तविक भाग खत्म हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भाग बचा हुआ है। तो यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 की घाते 10 गुणे 2 की घाते 5 गुणे आई की घाते 5 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब अपने हम इसी सवाल को यहाँ पे अगर हम इसका पुनः वर्ग कर देंगे तो आई की घाते 4 का जो मान होगा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आई की घाते 5 लिखा हुआ है, इस आई की घात 5 को हम लिख सकते हैं। सवाल को आगे हल करेंगे, यहाँ पे 1/2 की घाते 5 आई की घाते 4 गुणे आई, इसको जब हम हल करेंगे तो आई की घात 4 का मान हमारा 1 होगा, यानी कि 1/2 की घाते 5 यानी कि 32 आई। यही हमारा जो उत्तर होगा 1/2 धन 1/2 आई की घाते 10 का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा वास्तविक भाग तो है नहीं, तो वास्तविक भाग नहीं है तो इसका मतलब कि जो काल्पनिक भाग हुआ ये हमारा 1/32 ही होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा, उत्तर ये हमारा 1/32 आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।